हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं फैमिली फैबेसी की सब फैमिली सिजलपिनिएसी को। इससे पहले हमने सब फैमिली पेपिलिनिएसी के बारे में पढ़ा है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसे देखिए, क्योंकि ये जो फैमिलीज हैं वो सारी जो है स्टोरी से कनेक्टेड है। नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले प्रीवियस वीडियोस देखिए, फिर आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्या था कि ब्यूटी की शादी हो गई है और ब्यूटी पहुंच गई है अपने ससुराल, और ये है उनका ब्यूटी के ससुराल वाला घर, जिसके बाहर लिखा हुआ है अशोक भवन। तो अशोक भवन लिखा हुआ है, तो अशोक यहाँ से देखिए कि इस सब फैमिली में क्या आता है, अशोक ट्री आता है, जिसे सराका इंडिका बोलते हैं। और अशोक की जो छाल होती है वो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में काम आती है। ठीक है, यूज आता है इसमें, तो मेडिसिनल यूज है इसका। अब यहाँ पे देखिए, जब बहू आती है तो लोग बोलते हैं ना, बहू आ गई, बहू आ गई। तो यहाँ पे कौन आ गया, बहू आ गई से, तो बाओनिया रेसिमोसा याद रखिए इसकी। देखिए अब ये जो जेनरा है ना बाओनिया, इसमें बहुत सारे स्पीसीज हैं, अलग अलग। जो जेनरा है इसमें बहुत अलग अलग स्पीसीज हैं, सबके अलग अलग वो है। लेकिन आपको ये याद रहेगा ना कि बाओनिया जो है वो सिजलपिनेसी सब फैमिली का मेंबर है। तो इससे हम क्या ऑब्टेन करते हैं, गम ऑब्टेन करते हैं। क्या ऑब्टेन करते हैं, गम ऑब्टेन करते हैं। बाओनिया वारीगाटा जो है उससे हम वेजिटेबल की तरह यूज करते हैं, उसका बड एडिबल होता है। अब यहाँ पे जब बहू आती है तो उसका वेलकम कैसे किया जाता है, गोल्डन शावर से। गोल्डन शावर यानी पीले फूल बरसाए जाते हैं, सुनहरे फूल बरसाए जाते हैं उसके ऊपर। तो जिसे कहते हैं कैसिया फिस्टुला, अमलतास बोलते हैं इसे, कैसिया फिस्टुला बोलते हैं अमलतास को। अब यहाँ पे देखिए, अब सेजल जो है इनकी एक सिस्टर इन लॉ है, जो क्या करती हैं, पिन्नी बनाई हुई है, पिन्नी या लड्डू बनाई रहती हैं। इनका सपना रहता है जब इनकी भाभी आएंगी तो इन्हें पिन्नी खिलाएंगी, लड्डू खिलाएंगी, जो इन्होंने ब्राजील से सीखी हुई है, ब्राजील से सीखी हुई है। तो ये हो गया सेजलपिनिया सेपन से। आप क्या याद रखेंगे कि ब्राजील वुड याद रखेंगे। और इसकी जो स्टेम होती है ना, बहुत अंदर, स्टेम के अंदर जो सॉफ्ट वाली वुड होती है, उससे गुलाल बनता है, डाई बनती है। और ये देखिए हेमा है, हेमा इनके घर की एक बड़ी बहू है, जिनको बुलाया जाता है हेमा, अरे रंग तो ले आओ। तो लोग बोलते हैं, वो हाथों पे ऐसे छाप दिलाते हैं ना रंग से। तो ये क्या करती हैं कि रेड की जगह ये ब्राउन डाई ले आती हैं। हेमाटोजाइलन है, हेमाटोजाइलन से क्या बनता है, ब्राउन डाई बनता है। अब ये सारी जब वेलकम हो जाता है ब्यूटी का, तो ब्यूटी की रसोई स्टार्ट होती है। तो ब्यूटी की रसोई में देखिए ब्यूटी क्या बनाती है, कचौरी बनाती है, मटर की कचौरी बनाती है, चाय बनाती हैं और इमली बनाती हैं, इमली की चटनी बनाती हैं वो। अब यहाँ पे मैंने मटर लिया है, मटर इस सब फैमिली का नहीं है। मटर किसका है, मटर किसका है, फैबेसी का है, पेपिलियोनेसी सब फैमिली का है, वो पी फैमिली बोलते हैं ना उसे। तो अब यहाँ पे मैंने लेग्यूम लिखा है, यानी कि जो इसका फ्रूट है ना, वही इस सब फैमिली का भी फ्रूट है। तो यहाँ पे कचौरी बनाती है और टी बनाती है। टी लीव्स लोग बोलते हैं, चाय में चाय पत्ती कम डालना, टी लीव्स कम डालना। तो आप याद रखिए कंपाउंड होता है, सिंपल लीफ इसमें कभी नहीं होती। ठीक है, तो सिंपल लीफ कभी नहीं होती। और यहाँ पे इमली की चटनी बनाती हैं, इतनी अच्छी बनाती हैं, लोग उनको बुके देते हैं, फ्लावर का बुके देते हैं। तो बुके से हमने हमेशा याद रखा है कि मोनो एडल्फस कंडीशन है, इसमें सारे स्टेमेंस फ्यूज हैं, एंथर फ्री हैं। तो यहाँ पे इमली के लिए उनको क्या मिलता है, मोनो एडल्फस कंडीशन। ये जो है एक्सेप्शन में है कि टैमरिंडस इंडिका में मोनो एडल्फस कंडीशन होती है। अब यहाँ पे वैसे तो स्टेमेन फ्री होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, मोनो एडल्फस कंडीशन होती है। अब यहाँ पे क्या मिलता है, जब ये रसोई बना लेती हैं तो कुछ देते हैं ना लोग, बहू ने खाना बनाया है तो लोग गोल्ड की मोहर देते हैं, गोल्ड मोहर या गुल मोहर, या ऐसे याद रखिए आप इसे। डेलोनिक्स रेजिया बोलते हैं इसको, डेलोनिक्स, दे लो भाई, बहू ने कुछ बना लिया, दे लो कुछ उसे, तो डेलोनिक्स रेजिया। अब यहाँ पे कैश, अगर आपको नहीं याद होता है तो कुछ लोग कैश देते हैं, कैसिया फिस्टुला अमलतास जो है, इसे एज अ परगेटिव यूज करते हैं इसको। इसका के फ्रूट का जो पल्प होता है ना, उसे जो है सुखा करके, और परगेटिव मतलब लैक्सेटिव, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये मेडिसिन का काम करता है। तो ऐसे हम इसके साथ साथ इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे आता है एंड्रीशियम, कैसे याद रखेंगे कि 10 है, बारात में 10 मेल गए थे। और यहाँ पे अगर आप कैशिया से रिलेटेड पढ़ रहे हैं ना, तो आप कैसे, इसे कैसिया फैमिली भी बोलते हैं, तो कैशिया से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो कैसे याद रखेंगे, कैशिया मतलब बबूल को बोलते हैं आप। ये देखिए स्टेमिनोड कंडीशन होती है उसमें, जैसे 10 स्टेमिन है उसके अंदर, तो स्टेमिनोड कंडीशन होती है। 3 स्टेमिन्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रिप्रोडक्टिव उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, उनकी ग्रोथ बहुत ही ऐसे रिटार्डेड ग्रोथ होती है, अच्छी सी ग्रोथ नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए गार्निशियम कैसा है, गार्निशियम कैसा है। अब ब्यूटी तो मेन है,
अब उन्हीं की बात हो रही है, दुल्हन बन के आई हैं तो वो भी तब भी वो खास है यहाँ पे। तो मोनोकार्पेलरी यूनिलैक्युलर सुपीरियर ओवरी विथ मेनी ओव्यूल्स आर मार्जिनल प्रेजेंटेशन, ये तो फैबेसी के जैसे है, पेपिलियोनेसी के जैसे है। ये स्टाइल लॉन्ग है एंड कर्व्ड है। यहाँ देखिए स्टाइल लॉन्ग एंड कर्व्ड है और ये ओवरी है, स्टाइल लॉन्ग एंड कर्व्ड है, ये इंपॉर्टेंट है इसका। स्टिग्मा इसमें कैसा है, पॉइंटेड है, स्टिग्मा पॉइंटेड है। फ्लावर्स कैसे हैं, फ्लावर्स हाइपोगाइनस और जाइगोमार्फिक हैं, यानी जाइगोमार्फिक है, यानी किसी भी एक प्लेन से डिवाइड करने पर क्या होता है, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि मिरर इमेज बनाते हैं। तो ये देखिए हाइपोगाइनस यानी सुपीरियर ओवरी है इसमें। फ्रूट क्या है, लेग्यूम या लोमेंटम हो सकता है। फ्लोरल फॉर्मूला ये देखिए, इस फैमिली के बहुत सारे मेंबर अलग अलग हैं। अब ये जो नीचे फॉर्मूला देख रहे हैं आप, ये कैशिया का फॉर्मूला है, ये कैशिया का फ्लोरल डायग्राम है। 5 सेपल्स हैं इसमें, 5 पेटल्स हैं इसमें, और क्या है, कोई भी फ्यूज नहीं है, पॉलीपेटलस कंडीशन है, मेल फीमेल दोनों तरह के फ्लावर, बाइसेक्सुअल है, ये ब्रैक्टिएट है, ये जाइगोमार्फिक है, कोरोला 5 है, एंड्रीशियम 5+5 के फॉर्म में। देखिए एक वोल में 5 है, जिसमें 3 ये स्टेमिनोड है और ये +5 है। गायनेशियम कैसा है कि सुपीरियर ओवरी है और मोनोकार्पेलरी है, ऐसे याद रखेंगे हम। एस्टिवेशन में, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या आता है कि इम्ब्रिकेट में क्या होता है कि एक जो है ना बिल्कुल वो बाहर रहेगा, जैसे आपने ये देखिए, ये एक बिल्कुल बाहर रहता है और एक बिल्कुल अंदर रहता है, और बाकी जो जितने सेपल्स या पेटल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज रहते हैं, ओवरलैपिंग कंडीशन में अरेंज रहते हैं। 3 जो है ऐसे ओवरलैपिंग वाले कंडीशन में है, और 2 जो है एक बिल्कुल आउटर है और एक बिल्कुल इनर है, दोनों मार्जिन उसके इनर साइड में है। तो इस तरह के एस्टिवेशन को इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। और एस्टिवेशन का मतलब है सेपल्स एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज है या पेटल्स एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज है, तो उन्हें हम एस्टिवेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हमने क्या पढ़ा, इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, कैशिया में कैसा है, रेसीम टाइप का है इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पे कैशिया पढ़ रहे हैं हम, तो कैशिया के बारे में इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसलिए इसको लिया गया है कि कैशिया है तो इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, इसमें रेसीम टाइप का है। रस्में बहुत हो रही है ना, इन्फ्लोरेसेंस रेसीम टाइप का है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप देखिए कि सिजलपीनिया सेपन से हम ब्राजील वुड जिससे गुलाल ऑब्टेन करते हैं, हिमाइटोजाइलिन से हम ब्राउन डाई ऑब्टेन करते हैं, बॉमिनिया रेसिमोसा से हम गम ऑब्टेन करते हैं, और बायोनिया वेरिगेटा से हम एज अ फूड यूज करते हैं उसे हम। फाइबर्स किससे मिलता है, अब ये देखिए बायोनिया जेनरा एक ही स्पीसीज अलग अलग है, परप्यूरिया और रेसिमोसा, इनसे हम फाइबर्स ऑब्टेन करते हैं। टैमरिंडस इंडिका मोनोएडल्फस कंडीशन, ये तो फेमिलियर है बहुत प्लांट, टैमरिंडस इंडिका, अशोक का ट्री, अमलतास, ये तो बहुत फेमिलियर प्लांट्स हैं इस फैमिली के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मोनोएडल्फस कंडीशन होती है। और डाई एडल्फस कंडीशन देखिए सिंडोरा में होती है। सिंडोरा में क्या होती है, डाई एडल्फस कंडीशन होती है। वैसे तो इसमें पॉलीहेंड्रस कंडीशन होती है, सब फ्री होते हैं, लेकिन जब यहाँ पे मोनोएडल्फस टैमरिंडस में, क्योंकि इमली की चटनी बहुत अच्छी बनी थी ना, लोगों ने उन्हें बुके दिया था, तो डाइएडल्फस किस में होती है, सिंडोरा में होती है। और यहाँ पे देखिए सराका इंडिका, अशोक का पेड़ है, अशोक का। डेलोनिक्स रेजिया, गुलमोहर बोलते हैं इसे, ऑर्नामेंटल यूज भी है इनका। पार्किंसोनिया एक्यूलेटिया, अब यहाँ पे देखिए सोनिया पार्क में इकलौती बैठी है, विलायती कीकर बोलते हैं इसे, ठीक। ये मतलब बिल्कुल अलग ही टाइप की है कि सोनिया जो है पार्क में अकेली बैठी है। पार्किंसोनिया एक्यूलेटिया ऐसे याद करिए आप, विलायती कीकर बोलते हैं इसे, इसी फैमिली का है। अब आती है, ये हमने सब फैमिली कंप्लीट कर ली। अब हम आते हैं सब फैमिली मिमोसाइडी में, बहुत छोटे से हैं, इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बाकी कैरेक्टर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं जितने ये इसके एग्जांपल्स आपको लर्न करने, अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या है कि ब्यूटी जब जाती है अपने ससुराल, सारे काम हो जाते हैं, तो अपनी मम्मी सास के पास जाती है। मम्मी सास के पास जाती है तो बोलती है टच मी नॉट, मुझे मत छूना। क्यों मत छूना, तो बोलती है मुझे मत छूना, मुझे कोई छूता है ना तो मुझे नींद आ जाती है। तो आप इसे याद रखेंगे, मम्मी सास है। मिमोसा इसमें है, मिमोसा क्या है, हब है। मिमोसा पोडिका आपने सुना होगा ना, छुई मुई टच मी नॉट वाला प्लांट, तो क्या है वो मिमोसा पोडिका किस में आता है, मिमोसॉइडी में आता है। नाम से भी पता चल रहा है इसमें ये हर्ब्स है, और इसमें ये इसके लीफलेट्स क्या करते हैं, शो करते हैं, मोमेंट आप छुएंगे तो वो ऐसे मुरझा जाते हैं। और इसमें देखिए मैंने ये 4A लिखा है, मतलब कि इसमें एंड्रीशियम कितने हैं, इसमें मेल कितने हैं, स्टेमन कितने हैं, 4 हैं, और फ्री फॉर्म में है। और अब यहाँ पे देखिए अकेशिया और एल्बीजिया, इसे कैसे याद करेंगे, इनकी जो मम्मी सास है ना वो हमेशा ऑल टाइम बिजी रहती है, ऑल टाइम बिजी। ये देखिए ऑल टाइम बिजी रहती है, क्यों, क्योंकि बहुत पूजा करती है वो, कथा पूजा बहुत करती है। तो कथा से याद रखेंगे अकेशिया कटेचू,
अकेशिया कटेचु से कत्था होता है, जो वैसे पान में लगा के खाते हैं लोग ना, वो होता है। और एल्बीजिया में जो कंडीशन होती है वो मोनो एडेल्फस होती है और इसमें इनडेफिनेट स्टेमन होते हैं। मैंने यहाँ बता दिया, अभी आगे मैं आपको बताऊंगी। और ये क्या है, ट्री है। अब यहाँ पे कथा और पूजा से आप याद रखेंगे, आपने सबने सुना होगा प्रोसोपिस जो है ना, वो क्या होता है, प्रोसोपिस क्या होता है, शमी का पेड़ होता है। शमी का पूजा करते हैं ना लोग, शमी का जो पेड़ होता है, अक्सर शनिवार को लोग पूजा करते हैं, शिव भगवान का को उसका पुष्प अर्पित करते हैं, तो वो प्रोसोपिस होता है। उसमें एंड्रीशियम कैसे होते हैं, 10 होता है, उसमें 10 होता है और फ्री होता है, मतलब नंबर ऑफ स्टेमेंस आप बता सकते हैं इसमें इतने हैं। अब यहाँ पे अकेसिया और प्रोसोपिस किस तरह के प्लांट हैं, ये जीरोफिटिक है। वेजिटेटिव में देखिए, वेजिटेटिव कैरेक्टर में, हैबिट में ये नेपचूनिया ओलेराइकिया है, हाइड्रोफिटिक है। तो अकेशिया और एल्बीजिया ऑल टाइम बिजी रहती हैं। क्यों बिजी रहती हैं, क्योंकि हमेशा कथा पूजा कराती हैं। अकेशिया एल्बीजिया ट्री है ये। अब यहाँ पे देखिए रूट टैप है, लीफ कैसा है, हमेशा इन दोनों में क्या है, कंपाउंड लीफ है। कंपाउंड लीफ है, स्टिप्यूलेट है। स्टिप्यूल कभी कभी स्पाइन में भी चेंज हो जा सकते हैं, स्पाइन्स में भी होते हैं। बाइपिन्नेटली कंपोजिंग है, नेवर सिंपल, सिंपल कभी नहीं है। और फ्लावर्स देखिए, अभी तक आपने क्या देखा था कि दोनों में क्या था, आपने पेपिलियोनेशियस पढ़ा, आपने सिजल पिनेसी पढ़ा, उसमें क्या है, वो सिजल पिनॉइडी या पेपिलियोनॉइडी, पेपिलियोनेशियस जो कोरोला वाला जो सब फैमिली है, उसमें आपने फ्लावर पढ़ा ना कि कैसे थे, जाइगोमार्फिक थे, लेकिन इसमें एक्टिनोमार्फिक है, आप उसे थोड़ा सुधार लीजिएगा। ये इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, साइमोस हेड है। साइमोस अभी तक आपने रेसिमोस या रेसीम पढ़ा है, लेकिन इसमें देखिए अकेशिया में साइमोस हेड है। साइमोस इसमें मतलब जनरली साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। स्पाइक या रेसिमोस टाइप का प्रोसोपिस में होता है। किस में होता है, प्रोसोपिस में। आपने देखा ना समी का पौधा देखिएगा, उसमें रेसिमोस या स्पाइक टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। कैलिक्स 5 होते हैं, गेमोसिपेलस, वॉल्वेट। और इम्ब्रिकेट किसमें होता है, पार्किया में इम्ब्रिकेट होता है। वैसे तो कैलिक्स वॉल्वेट कंडीशन में होता है। कोरोला कैसा है, पेटल 5 है, इसमें पॉलीपेटलस कंडीशन है। पॉलीपेटलस कंडीशन नॉर्मली होती है, लेकिन गेमोपेटलस किसमें है, अकेशिया और एल्बीजिया जो बहुत बिजी होते हैं ना कथा पूजा में, उनमें गैमोपेटलस कंडीशन है। और वॉल्वेट है, देखिए एंड्रीशियम 4 स्टेमन मिमोसा में है, इंडेफिनिट किसमें है, एल्बीजिया में है, मोनो एडल्फस कंडीशन है, 10 स्टेमन प्रोसोपिस में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसके सारे एग्जाम्पल्स आप इसके अंदर आ गए। अगर आपको और कुछ पढ़ना है तो आप बुक से अपने आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको लर्न करा दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।